जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जिसके ऊपर भी शनि की दशा चल रही है, जिसके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं भी क्या करता हूँ। ये देखो, डेली सुबह एक कॉइन आपके पास 10 का हो, 20 का हो, 1 रुपये का हो, 2 का हो, 5 का हो, डेली मंदिर में शनि मंदिर के नाम क्या निकाल के रख दें और उसे हर शनिवार को जाके दान करते हैं। संगत जी, ऐसा करने से मात्र आप 2 महीने एक प्रक्रिया करके देखना, 2 महीने के बाद आप देखना आपके काम में कितनी तेज़ी आ जाएगी। आपके काम में जो रुकावट थी वो दूर हो जाएगी। आपको एक ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये गुरु जी का बताया हुआ ही एक छोटा सा चीज़ है जो शनिदेव को प्रसन्न करता है, क्योंकि शनिदेव को देखो लोहा बहुत प्रिय है। हम सिक्के इसलिए दान करवा रहे हैं क्योंकि लोहे के बनते हैं। तो संगत जी, शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी, क्योंकि कर्म फल के दाता शनिदेव है। अगर शनिदेव हमसे रुष्ट रहेंगे तो हमारे किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं मिल पाएगी। और गुरुजी ने आज आपको ये दिखाया तो सब लोगों का शनि महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अच्छा फल देंगे उनकी कुंडलियों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, क्योंकि पाठ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा। नरकों का वर्णन तथा उनमें गिरने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेद अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे फूल दोना फल वह देवेद को पढ़ाने से मानता है। मुने जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा असव में यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। और जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 अक्षर विभक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने संपूर्ण दानों तथा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त होता है। व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वह उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है। इसी में संशय नहीं है कि यज्ञ, ज्ञान, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्गारक होते हैं। विप्र और सुवर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान हैं, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रस्तुत एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इनसे सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाली गायें, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान दिया जाता है, उसे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहिए, उसे तराजू पर बैठकर और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा कि मुनिवरों, मैं श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उसका वर्णन तुमसे कहता हूँ।
पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रोरो, शुकर, रोध, ताल, विवसन तथा विशसन, महाजवाल, तप्त कुंभ, लवन, विलोहित, पीप बहाने वाली वैतरणी, किरमिया, किरमिस, किरमी भोजन, कृष्ण, असी, पत्रवन, दारुण, लाला, भक्ष, पूर्व है, पाप वहनी, जवाल, अदशिरा, संदस, कालसूत्र, तमस, अविची, रोधन, सवभोजन, अप्रतिष्ठित, महारौरव और सालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्य के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है, वह सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का सगी है, वही मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहिन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केस विक्रय करने वाला तथा अपने भगत को त्यागने वाला, वे सब पापी तहपलोक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम, गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा आज्ञा में से संभोग करने वाला, वे सब के सब लवण नामक नरक में गिरते हैं। चोर विलोहित नामक नगर में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाला पुरुष भी ऐसी ही गति को होता है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रतन को दूषित करता है, वह कृमि भक्ष नामक नगर में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ के लिए अभिचारक प्रयोग, हिंसा प्रधान तामस करता है, वह कृमेश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम, पितृगण, देवगण, अतिथियों को छोड़कर तथा द्वारा देवताओं का आदि भाग अपने अर्पण किए हुए भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो शास्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अत्यंत से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ से यज्ञ कराता है और अभक्षा भक्षण करता है, ये सब के सब रुधि रोध नामक नगर में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मत वाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असी पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई व हिंजवाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य था जो कच्चे खपड़ों तथा ईंट आदि को पकाने के लिए पंजाबी में आग देता है, वे सब उसी वही निजवाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में गिरे हुए वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदस नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी सौपन में वीर्य सकलन करते हैं तथा जो पुरुषों पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे सब भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पाप कर्म प्राणी यातनाओं की आग में पड़कर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्र पाप कर्म हैं जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में ही गिरते हैं। नरक में से सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग में नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुखी नारों की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्म से उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इतने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष हैं, अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभुव मुनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन्हें ऐसे ऐसे पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का समण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का समण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का समण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है।
भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का अक्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश में लगा रहता है तो उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय है ही। मुने जो पुरुष भक्तिभाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रति प्रदान करने वाली होती है, कभी सुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ नहीं तो दुखमय हो नहीं सुखमय ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञानी पर ब्रह्म है और ज्ञानी तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय है। उन ब्रह्म विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं इसका वर्णन ये दोनों इसके पश्चात द्वीपों लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे ये बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात होगा, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया। वह संशय है कालचक्र के संबंध में। देव मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा कि प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे वह जब मुंह कान नेत्र और जीभ का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर मृत्यु हो जानी चाहिए। भद्रे, जो रुद्र रूरू मरक के पीछे होने वाले शिकारियों की भयानक आवाज़ को जल्दी नहीं सुनता, उनकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही हो जानी चाहिए। जब सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार साक्षण दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालु सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाते हैं। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी सब अपनी परछाई न दिखाई देते या विकृत दिखाई देते, तब काल के चक्कर के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो। जिसे मृत्यु का ज्ञान होता है जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, जब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्य मंडल प्रवाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान चंद्रमा ही ने जो न देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन न हो ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। और यदि उत्थय नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो, उसके रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तो गिद्ध और कौवे घेरे रहे तो मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तदिशा सर्व मार्ग न दिखाई दे तो कालक पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राव से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमते दिखाई देती हैं वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नकली मक्खियाँ आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर मंडराए तो पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हर 7 तारीख को गुरु की लंगर सेवा होती है। कोई भी